और समस्त मंचासीन गणमान्यों से और समस्त पंडाल में उपस्थित जितने भी दर्शक लोग हैं उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद इन छात्र छात्राओं के लिए। आप सभी की एक बार तालियां अपेक्षित हैं। त्रेता युग के रामावतार में भी इस स्थान का वर्णन है। इस स्थान से एक कोस दूर पश्चिम दिशा में इरावती, जो कि अब राप्ती नदी का कल कल प्रवाह होता है। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा ये कहती है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय सहित समस्त मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते, साज्यं वर्ति संयुक्तं वनहिना योजितं शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम। और इस शुभ अवसर पर भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और इस दीपक का प्रकाश चहुओं ओर बिखरा है। संस्कृति, संगीत और सभ्यता का समागम इस मंच पर होने वाला है और विधिवत गोरखपुर महोत्सव के सांस्कृतिक मंच का शुभारंभ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय MLC विपिन सिंह जी, हमारे माननीय मेयर साहब और मंच पर सभी उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और DM साहब और यहाँ से आए हुए जनपद से सभी हमारे जो व्यक्ति और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं और मीडिया बंधु, सबसे पहले मैं आज गोरखपुर महोत्सव 2024 की सबको बधाई देता हूं कि आज इसका शुरुआत हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये महोत्सव कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी दिशा निर्देश दिए थे, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पिछले दिनों से प्रयास किया है और हम लोग को उम्मीद है कि आप लोगों को इस बार बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें भी इस वर्ष ऐड करने की कोशिश की है, वो भी आप लोगों को दिख रही होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं इस के शुभारंभ में ये आप सबको बताना चाहूँगा कि इस गुरु गोरक्षनाथ एवं भगवान बुद्ध की पावन तपोभूमि को हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने माननीय पर्यटन मंत्री जी का दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि आपने लखनऊ से यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय हमारे गोरखपुर महोत्सव के शुरुआत के लिए दिया है, जो हम सभी अधिकारियों के लिए और जनपद के लिए यादगार रहेगा। सर, गुरु गोरखनाथ की पवित्र भूमि में भगवान बुद्ध का जन्म एवं परिनिर्वाण होने के कारण यह भूमि पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रति वर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग हमारे इस जनपद गोरखपुर से होते हुए कुशीनगर तक जाते हैं, जिससे पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो ये जनपद बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले 15 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर क्रूज का भी उद्घाटन किया है। अगर अब हर शाम को हम देखते हैं तो हजारों की संख्या में लोग
आस पड़ोस के जनपद से भी आते हैं यहाँ पे कि क्रूज की हमें सवारी करना है। और इसके अलावा जो हमारा ये नौकायान है, इसको हम और दिन ब दिन जो है सुंदर करते जा रहे हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स का भी निर्माण किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, उनको भी हम लोग जो है बहुत अच्छे से जो है उनको और जो है रिनोवेट कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा ये पूरा एरिया है, अगर आप देखेंगे तो रामगढ़ ताल के चारों तरफ हमारा एक रिंग रोड भी बन रहा है और बहुत ही जल्दी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 1 to 2 मंथ हम लोग इसका भी उद्घाटन कर पाएंगे, जिससे पर्यटन की और संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये सब चीज़ें जो है हम लोग पिछले कुछ दिनों से लग के करा रहे हैं सर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी इस समय भीड़ भी आई है और हम लोग कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने गोरखपुर महोत्सव में हॉट एयर बैलून और अन्य जो हमारी गेम्स की एक्टिविटीज़ है उनको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है और ये बहुत अच्छा भी है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी अपने जनपद और पूर्वांचल के अन्य जनपदों से भी काफ़ी कारीगरों को, शिल्पकारों को और सबको मोटिवेट किया आने के लिए। वो काफ़ी संख्या में यहाँ आए भी है। तो जो भी हमारी पब्लिक यहाँ पे आ रही है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर एक स्टॉल में जाके घूमें। आपको हमारे गोरखपुर के महत्व का, इसकी इतिहास के बारे में और यहाँ की जो कलाकृति है, जो लोकल आर्ट्स हैं, आर्टिसियंस हैं, जो हमारे शिल्पकार हैं, उनको भी उनको भी जो है मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और सभी इसके लिए लगे भी हुए हैं। आगे ये 11 से 17 जनवरी तक हमारा प्रोग्राम चलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को इसका अच्छा जो है भरपूर प्रयोग भी करना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारत माता की। आज गोरखपुर महोत्सव की पहले शुभारंभ के पवित्र अवसर पर इस पवित्र धरती जो बाबा गोरखनाथ जी की तपोस्थली है, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने न सिर्फ गोरखपुर के, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, बल्कि भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसी गोरखपुर की धरती जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, राम मंदिर की अलग जगाने का जिस धरती से शुभारंभ हुआ हो, ऐसी धरती को सर्वप्रथम में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गोरखपुर की आन बान शान के प्रतीक, आपके अपने प्रिय लोकप्रिय आदरणीय सांसद श्री रविकिशन जी शुक्ला जी, मंचासीन आदरणीय डॉक्टर मंगलेश जी मेयर गोरखपुर, आदरणीय विधायक विपिन सिंह जी, आदरणीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय विधायक विमलेश पासवान जी, पूर्व मेयर आदरणीय सीताराम जायसवाल साहब, गोरखपुर मंडल के सम्मानित मंडलायुक्त अनिल ढींगरा जी, जिलाधिकारी कृष्ण करुड़ेश जी, आदरणीय आनंद वर्धन जी, संजय कुमार जी मीणा और नगर आयुक्त गौरव सिंह जी, उपस्थित मंचासीन सभी बहुत बहुत सम्राजन, पंडाल में मौजूद हमारे गोरखपुर और आसपास के पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि नव वर्ष के इस पवित्र मौके पर, अभी 15 जनवरी तक तो मैं समझता हूँ नव वर्ष हम लोग शुरू में मानते ही हैं, पवित्र मौके पर और खासकर यहाँ का खिचड़ी महोत्सव जो आने वाला है मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि गोरखपुर, आपका अपना गोरखपुर, हमारा अपना गोरखपुर निरंतर इसी तरह
प्रगति के नए नए आयाम तय करते हुए पूरे देश और दुनिया में अपनी नई पहचान देने का संकल्प पूरा कर सके। और इस संकल्प को पूरा करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो भूमिका चल रही है, उनका नेतृत्व बहुत लंबे चिरकाल तक गोरखपुर को और हमारे प्रदेश और देश को लगातार मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, कोई भी महोत्सव हमेशा उस जनपद की, उस क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, औद्योगिक विकास की योजनाओं को लेकर के अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए, अपनी उपलब्धियों को जानने के लिए और अपने प्रयासों को ठोस नया आयाम देने के लिए और हम सबको एक दूसरे से मिलकर के समझने का, देखने का और एक दूसरे से मिलने का और नई एक रोड मैप तय करने के अवसर देता है। और आज हमें खुशी है कि आज जिस चिंगारी को गोरखपुर में जलाने का काम किया था, इस क्रांतिकारी धरती से जिस बीज को बोने का काम किया गया था, वो चिंगारी आज ज्वाला बन करके आगामी 22 तारीख को हम सब की पहचान बनकर जिस चिंगारी ने न सिर्फ प्रदेश की, न सिर्फ देश की, बल्कि पूरे विश्व में आज सनातन परंपराओं को, मूल्यों को, आदर्श को एक नई पहचान दे करके भारत की सनातन विरासत को सम्मान देने का काम किया है और विरासत को संरक्षित करते हुए संवर्धन देने का काम करते हुए हमारे योगी और मोदी जैसे आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने अपनी विरासत को सम्मान के साथ साथ विकास देने का नया एक इतिहास बनाने का काम किया है, उसके लिए भी गोरखपुर की धरती को प्रणाम करता हूँ कि जिस धरती ने न सिर्फ गोरखपुर को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी विश्व पटल पर अपराधियों के खिलाफ, गुंडई के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चित होकर के, जिसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, विश्व की धरती पर भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी आदरणीय महाराज जी की चर्चा होती है। आज हम लोग एक गौरवशाली अपने को महसूस करते हैं कि जिन भगवान राम जो हम लोगों के भारत के पहचान राम है, कण कण में राम है, हमके जीवन आदर्श राम है, ऐसे भगवान राम जिनके अयोध्या के मंदिर के लिए 500 वर्षों से लंबे समय से जिनके लिए सब लोगों ने, सारे सनातन परंपरा के लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान किया, त्याग किया, तपस्या की और उस मंदिर का स्वरूप हम लोगों के जीवन काल में वो क्षण आ गया है कि 22 तारीख को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो वो क्षण का इंतजार न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ गोरखपुर, बल्कि देश नहीं पूरे विश्व भर में सनातन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों को मानने वाले लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो क्षण होगा 22 जनवरी का, जब हम सब लोग मिल करके अपने वैभव को, यश कीर्ति को, सनातन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों को पूरे दुनिया के शिखर पर पहुंचाने में कामयाबी के दिन के रूप में मनाने का काम करेंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि जैसा कि अभी विधायक जी ने भी कहा था कि गोरखपुर उस दिन को महान खुशी के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ भव्य दिव्य और दीपावली के रूप में, दीपोत्सव के रूप में मनाने का काम करेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमारे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी हुई जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक लगातार हर मंदिर में भजन, कीर्तन, रामायण, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कराने के साथ साथ 22 तारीख को हर घर में दीप जले, हर घर में दिवाली मने। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सारे लोग उससे के जुड़ने का काम करेंगे।
और एक ऐसे अभूतपूर्व अवसर के रूप में इसको बदल करके अपनी संस्कृति को बढ़ाने के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, आज ये भी बेहद खुशी की बात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर, जैसा कि सांसद जी बता रहे थे, अपराधियों के लिए, संगठित गिरोहों के लिए, माफियाओं के लिए पूर्वांचल के क्षेत्र के रूप में चर्चित रहा था, लेकिन आज परिदृश्य बदला है। आज 17 के बाद गोरखपुर के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम को लेकर के भयमुक्त वातावरण में आगे बढ़ा है। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने नहीं आना चाहते थे, लोग डरते थे आने में। और पर्यटन की जहाँ तक बात करें तो पर्यटन तो तब शुरू होता है जब उस प्रदेश की कानून और व्यवस्था का राज अच्छा हो। लेकिन आज 17 के बाद जब आदरणीय योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आई है, उसके बाद जिस तरीके का वातावरण बदला है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, एक वातावरण निवेश का बना है, वातावरण विकास का बना है, उसी का परिणाम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 जब फरवरी में आयोजित होता है तो पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े निवेशक जो उत्तर प्रदेश की ओर झांकना नहीं चाहते थे, नाम नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन वातावरण बदलने के बाद आज वो निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए और 40 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव MOU उत्तर प्रदेश की धरती में कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आज तेज गति से बढ़ने का संकल्प लिया है। आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बनने के लिए पूरी तरह दौड़ पड़ा है और इसी का परिणाम है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश कदम ताल चल कर देश के कदम ताल करते हुए देश के उन राज्यों में सम्मिलित हो गया है जो देश के अग्रिम पंक्ति के डेवलपमेंट के राज्य थे, विकास के जो पैमाना तय करने वाले राज्य थे, उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे चल रहा है। आज हमें खुशी है कि गोरखपुर से पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक पूरे प्रदेश में जो विकास की बयार बह रही है, कानून के राज की बयार बह रही है, शांति के काल की बयार के साथ साथ आज हमारा सौभाग्य है कि हम सबके जीवन काल में अयोध्या में भी भगवान राम का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इस पवित्र मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत इस मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप सब विकास की योजनाओं के साथ, विकास के धरातल के साथ जुड़ते हुए प्रदेश और देश की प्रगति के आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रहे अभियान में जुड़ करके निश्चित रूप से हमारा देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। दुनिया का 2047 आने वाले 2047 में जब भारत अपने आज़ादी का स्वर्णिम काल मना रहा हो, उस समय तक हम विकासशील भारत से विकसित भारत बन सकें, ये सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और उसका प्रयास शुरू हो गया है, दिखाई देने लगा है कि जब चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला प्रथम देश हम बने हैं, तो उसी दिन साबित हो गया कि बहुत पश्चिम के देश जो कभी कहते थे कि भारत तो भिखारियों का देश है, साधुओं का देश है, वो देश ने सिद्ध कर दिया है कि न सिर्फ हम भिखारी हैं, न हम दूसरे से मंगेता हैं, बल्कि भारत और टेक्नोलॉजी में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, अनुसंधान में भी किसी विकसित देश से पीछे नहीं है। आज चाहे विश्व में कोरोना काल में टीका देने की बात हो, एक नहीं 2-2 टीके रिकॉर्ड समय में देने की बात हो, चंद्रयान 3 की सफलता हो या G20 की अध्यक्षता करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धिपूर्ण निर्णय लेने की बात हो, आज भारत चल पड़ा है दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देश बनने में और इसमें हम सब मिलकर के विशेष सहयोग करेंगे। गोरखपुर की विशेष भूमिका होगी और पुनः हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं, बधाई देते हैं कि उनके 17 से लगातार लगभग 6.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश ने कदम ताल मिलाते हुए पूरे देश की तरक्की के साथ उत्तर प्रदेश को अग्रिम पंक्ति के स्टेट में शामिल करने का काम कराया है। प्रदेश में वातावरण बनाया है, प्रदेश में शांति का वातावरण, निवेश का वातावरण, विकास का वातावरण बना है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका गोरखपुर की है, आप सबकी है, गोरखपुर के मठ की है और मैं समझता हूँ गोरखपुर निश्चित रूप से विकास का
ये मुख्य द्वार बहुत आगे जाएगा, तरक्की करेगा, हमारे प्रदेश को अग्रणी भूमिका देने में गोरखपुर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और मैं कमिश्नर साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस साल जो हमारा महोत्सव है इसमें विशेष रुचि लेकर के तमाम स्टॉल्स की बात हो, उनकी व्यवस्था देने की बात हो, हमारे सांसद जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने खुद इंटरेस्ट लेकर के, खुद खड़े होकर के यह सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में, आप सबको बुलाने में और इस महोत्सव के कार्यक्रम को बहुत रुचिकर और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने का काम किया है। मैं मंचासीन अपने सभी नेताओं का, अपने अधिकारियों का और आप सब लोगों का हृदय से पुनः एक बार अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए आपकी सुख समृद्धि और विकास की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव। मिश्रा जी पीछे हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद और अनुरोध करूंगी उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण श्री आनंद